ठीक वैसे ही जब आप किसी वैष्णव की स्थिति को परखने लगते हैं तो ठाकुर जी इसी प्रकार दंड देते हैं। बोले तुझको अधिकार किसने दिया कि तू उसको कितना पानी में समझे, ये मेरा काम है। इसलिए हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। हम कुल जाति धनी अभिमानी, हम कुल जाति धनी अभिमानी। ये भिक्षुक रंक न मन में धरिए, ये भिक्षुक रंक न मन में धरिए। हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। सदन कसाई मांस काटते थे और मांस काट करके तराजू में जब रखते थे तो दूसरे पड़ले में भार के लिए शालिग्राम भगवान को रखते थे और फिर तोलते थे। शालिग्राम भगवान के भार से एक जीव का मांस भार तोला जाता था और लोगों को फिर बेचा जाता था। एक महात्मा ने देख लिया और देख करके बोले राम 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 राम, मुंह पे हाथ धर के गए। बोले ये शालिग्राम भगवान है, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो तुम, है इनसे तुम मांस तोलते हो, इनको दो हमको। बेचारे सदन कसाई बड़े भोले, अरे मुझे नहीं पता था, लीजिए भगवान। मेरे को तो लगा इनके लिए कोई आसन नहीं है, मेरे पास में कहां धरूं, सब जगह मांस है, तो ये तराजू का ये वाला पटला मैं रोज धो करके पहुंच के बढ़िया व्यवस्थित करके इसमें धरता हूं इनको। दो काम हो जाते हैं, इनका आसन भी हो जाता, मांस भी तुल जाता है। साधु बोले राम राम राम, ठाकुर जी से मांस तोलता है। लेकर के ठाकुर जी को गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, तिलक लगाया, चांदी के सिंहासन पर बैठाया, तुलसी की माला पधराई, मोगरा के पुष्पों से सजा दिया बंगला और नैवेद्य 56 भोग बना करके ठाकुर जी के सन्मुख पधराए और ठाकुर जी से कहा जय जय, अब आप प्रसन्न रहो। कहां एक कसाई के यहां बदबू में, खून में, मांस में, रक्त में आप पड़े थे, अब आप बढ़िया सुंदर सिंहासन पर रहो। ठाकुर जी स्वप्न में आ गए महात्मा के और रोने लगे। महात्मा बोले क्या हुआ? बोले मुझे वापस वहीं छोड़ के आओ, सदन कसाई के पास। महात्मा बोले जय जय, इतना अपवित्र स्थान वहां क्या करने, आपको वहां क्या सुख मिलता था? ठाकुर जी बोले पता नहीं क्यों, वो इतना भोला है, इतना सीधा है, वो सदना हमको इतना अच्छा लगता है। जब वो तोलता था ना तो उसके तराजू में जब हम ऐसे लुढ़कते थे तो हमको बड़ा सुख मिलता था, हमको वहीं लुढ़कना, वहीं छोड़े आओ। रैदास जी कहते हैं सोई सुहागन प्रिय जाहि रीझे। भैया नियम बना हुआ है, पद्धति बनी हुई है, लेकिन उस नियम पद्धति को तोड़ने का अधिकार ठाकुर जी पर है। वो चाहें तो एक मांस बेचने वाले के पास भी रह सकते हैं। हमें नियम का पालन करना है। कहीं हम ये सोचने लगे सदन कसाई भी तो करता था मांस आदि का, सब हम भी करने लगे, ठाकुर जी थोड़ी ये सब विचार नहीं। आप तो शुद्ध ही रहो, ठाकुर जी पर छोड़ो, वो किसको चुनते हैं। आदि सब किया, लेकिन आपको तो वहीं उसी के यहां जाना है, ठीक है। दूसरे दिन सदन कसाई के पास गए और ठाकुर जी हाथ में लेकर के महात्मा आए। सदन कसाई तो तुरंत कूद पड़े चरणों में, बोले भगवान मुझसे अपराध हो गया, आप मुझे दंड मत दीजिए। बोले दंड देने नहीं आए भैया, तेरी भक्ति की सराहना करने आए। दुनिया के लोग पुष्पों से, इत्रों से पूरे घर को महकाते हैं, तब ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। और तेरी ये रक्त मंडित, ये मांस मंडित, ये दुर्गंध युक्त दुकान में तराजू पर तुलने में ठाकुर जी को सुख मिला। ले धर इनको। उस दिन सदन कसाई के मन में आया, मेरे इतने गलत व्यवहार को भी ठाकुर जी ने नजरअंदाज कर दिया। मैं किस योग्य हूं? बंधुओं हमारी तरफ देखो, सब रोज विचार किया कीजिए रात को,
क्या दिन भर में जो जो कृपा ने ठाकुर जी ने आप पे की, आप उसके अधिकारी थे? नहीं थे। हम स्वयं अपने पे विचार करते हैं। हम कथा सुनाने जाते हैं, इतने सारे लोग सुनते हैं, इतने वैष्णव आनंद लेते हैं, इतना लोग नृत्य करते हैं, हम तो इसके अधिकारी नहीं हैं। ये वृंदावन रसामृत पद प्रकट हो गया, गा दिया, लोग सुन रहे हैं, दुनिया भर में सब लोग गा रहे हैं, इसके अधिकारी हम तो नहीं थे। हम तो रोज सोचते हैं, हे ठाकुर जी, हे गिरधर लाल जी, हम तो अब इतने व्यस्त हो गए कि आपकी सेवा भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप कितना अनुग्रह करते हैं। बहुत कृपालु हैं ठाकुर जी, बहुत कृपा करते हैं। सबसे ज्यादा नजरअंदाज करना अगर किसी को आता है तो वो इनको आता है, और सबसे ज्यादा नजर डालना किसी को आता है तो वो हमको आता है। हम सबके अवगुणों को भूलते नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सुधर जाता है ना, और लोग देख भाई अब तो ये सुधर गया, सुधर तो गया, पता नहीं 2 साल पहले क्या हुआ था, पल्ली गली वाली के साथ भाग गया था ये, अरे तब भाग गया था, अब तो ठीक है ना। हम लोग ऐसे हैं, पर ठाकुर जी कैसे हैं? ठाकुर जी के आगे जाके हम कहते हैं नाथ हमसे ये अपराध हुआ, ये अच्छा ये भी किया, मुझे तो याद ही नहीं तुमने किया था, भूल जाते हैं। ठाकुर जी विस्मृत कर देते हैं। ठाकुर जी जैसा कृपालु नहीं है कोई। एक स्वामी श्री हरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। स्वामी जी के पद गवने में नहीं आते क्योंकि थोड़े गंभीर होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूं। हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ए हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सो गाइए को तो सोना सवारन। मेरे जैसा बिगाड़ने वाला नहीं है संसार में, और आपके जैसा संभालने वाला नहीं है संसार में। मैं जितना बिगाड़ता जाता हूं आप सब संभालते चले जाते हो। तो मोहि तो ही परी होड़ प्यारे, मोहे तो ही पड़ी हो। स्वामी श्री हरदास जी कह रहे हैं होड़ चल रही है किसमें? मुझ में और आप में। मैं बिगाड़ने में आगे नहीं पीछे नहीं हट रहा हूं, और आप संवारने में पीछे नहीं हट रहे हो। दोनों में होड़ चल रही है, कौन जीतेगा? कितना सुंदर भाव है स्वामी श्री हरदास जी महाराज का। मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। कौन धो जीते कौन धो हारे, कौन धो जीते कौन धो हारे। अच्छा, गांधी धाम वालों की एक शिकायत कर दें, हम गाते नहीं है पद पीछे साथ में। अब इतना सुंदर पद गाया जा रहा है पर ऐसे बैठे रहेंगे जैसे वाणी नहीं है। अरे गाया कीजिए। ये सब पता है क्यों गाने के लिए कहते हैं? जब आप बाहर कमरे में गाओगे, अपने घर पर गाओगे, उसका लाभ नहीं है। कथा में जब आप गाते हैं, सामने भागवत जी विराजमान है, व्यास जी बैठे हैं, इतने सारे रसिक, यहाँ कोई गाई जाती है ना वस्तु, तो कहते हैं ना जैसे घर पर दवाई लो और हॉस्पिटल में जाके दवाई लो, घर पे दवाई का असर कम है, डॉक्टर के सामने दवाई का असर जल्दी हो जाता है। तो यहां अगर आप गाएंगे तो उसका असर तुरंत होगा आपके चित्त पर, इसलिए गाया कीजिए। हमारी सब कथा में लोग गाते हैं, गांधी धाम वाले आते खूब ध्यान से कथा सुनो, गाते नहीं है, गाया कीजिए। कौन धो जीते कौन धो हारे, कौन धो जीते देखो मैं गलत था, मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। गाते नहीं हो आप लोग। गुजरात में थोड़ा सा एक चीज है ना,
थोड़े से लोग तो नेक्स्ट से बस नेक्स्ट से आलसी हैं। बोले महाराज जी गुजरात में एक चीज कंपलसरी है। बोले क्या? दोपहर में भोजन के बाद सोना जरूरी है। क्यों? उसके बिना बोले दोपहर में आपको कोई नहीं मिलेगा, आप फोन करते रहो, घंटी बजाते रहो, घर पे जाके खड़े हो जाओ, बच्चों से कहते हैं कह दो पिताजी है ही नहीं, पिताजी 5 करोड़ लेके खड़ा है, कह दो शाम को आ जाएगा यार, अभी सोना जरूरी है अपना। इतनी संख्या में बैठे हैं लेकिन गाते नहीं है। देखो अब निकली ना आवाज। कौन धो जीते कौन धो हारे, कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी ना छोड़, हाँ पर बदी ना छोड़। ए हरी मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। हे हरी मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। तुम्हारी माया विचित्र पसारी, तुम्हारी माया विचित्र पसारी, मोहे सुर मुनि मोका भूले, मोहे सुर मुनि मोका भूले। और अंत में श्री स्वामी हरदास जी महाराज कहते हैं मैं बिगाड़ने में भाग रहा हूं और आप संवारते हुए चल रहे हैं, दोनों में होड़ लगी है, कौन जीते? तभी अंत में स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं कहीं श्री हरिदास हैं हम जीते, कहे श्री हरिदास हैं हम जीते, हारे तुम तो न तोड़, हारे तुम तो न तोड़। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं बोले नाथ इस बिगाड़ने सवारने की होड़ में आप हार गए, हम जीत गए, क्योंकि हम इतना बिगाड़ते हैं, इतना बिगाड़ते हैं, इतना बिगाड़ते हैं कि आप भी नहीं सवार पाओ। अभी जो काल चल रहा है ना बंधु, जिस काल में हम लोग हैं, इस काल में अब ठाकुर जी थक गए हैं, सवारते सवारते अब थक गए। ठाकुर जी बोल रहे हैं भाई अब तो ये स्थिति हो गई है कि पहले तो अड़ोसी पड़ोसी को मार देते थे, दूर गांव के लोगों का वध कर देते थे, डाकू किसी शहर के आदमी को काट देता था, अब तो पत्नी पति को मार देती है। सोच रहे हैं पत्नी ब्याह करके 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद पति को मार के काट के डिब्बा में बंद कर दिया, सीमेंट डाल दिया ऊपर से। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया मैं अब नहीं सवार पाऊंगा, तुम जीते। स्वामी जी महाराज तो पहले ही कह रहे श्री हरिदास कहें हम जीते, आप हार गए नाथ, हमने इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि अब ठाकुर जी हार गए। और 5 दिन नहीं निकले फिर एक और खबर मिली कि दक्षिण में कहीं वहां पति ने पत्नी को मार के सूटकेस में धर दिया, मां ने बच्चों को मार दिया, बच्चों ने मां को मार दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं भाई अनजानों के प्रति वध की स्थिति पहले होती थी, अब तो जान के 7 फेरे लिए हैं, मंगलसूत्र पहना है, सिंदूर भरा है। आपको पता है अब वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, अब वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, अब होम वॉर होगा। कलयुग इतना खतरनाक है, पड़ोसी से नहीं लड़ेंगे आप,
अपनों से लड़ेंगे। मेरी इस बात से डर मत जाना, ब्याह वाले ब्याह कर लेना, जिनका ब्याह होना वो कर ही लेना। ठाकुर जी सब मंगल करेंगे भैया, बिल्कुल चिंता मत करो। है कुछ नहीं होगा। रोज उसके पांव पूज लिया कर, मुझे काटोगी तो नहीं, मुझे मारोगी तो नहीं, तुम जो कहोगी सो करूंगा भैया, लेकिन मुझे मारना नहीं बस। अब तो ये करना पड़ेगा, जिस प्रकार का समय आ रहा है आगे। हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। कहे हरिदास हैं हम जीते, कहे हरिदास है हम जी तो ना तोड़ हारे तुम, तो ना तोड़। हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, वो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। कितना बिगाड़ते हैं हम, लेकिन ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं। इतने अपराध के बाद भी ठाकुर जी हमारे जगन्नाथपुरी में, जैसे वृंदावन में हमारे श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हैं, ऐसी जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भी पंच सखा है, 5 सखा, और उनके एक सखा हुए श्री बलराम दास जी। उनका कार्य था वो रोज श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने बैठ कर के पद गाते थे, पद सुनाते थे। एक बात तो निश्चित है, ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है, और ये बात मैं हर कथा में कहता हूं कि अगर आपको कोई वाद्य बजाना आता है, अगर आपको गाना आता है, अगर आपको कोई कला आती है जिससे संसार रीझता है, उस कला का अगर आपने प्रयोग ठाकुर जी के सन्मुख कर दिया, किसी लोक रंजन के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिए नहीं, उस कला का प्रयोग अगर ठाकुर जी को रिझाने के लिए कर दिया, तो एक नाम जापक से पहले ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, एक तपस्वी से पहले आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्षमा प्रार्थी कान पकड़ के, अगर किसी को कोई कला नहीं आती है, वैसे एक बात और कह दें, संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जिसको कोई कला ना आती हो। वो ढूंढ ना पा रहा, वो बात अलग है, हर किसी को एक कला आती है। उस कला का प्रयोग संसार के लिए ना करके अगर ठाकुर जी के लिए कर दे, उससे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, और उसमें संगीत सर्वोपरि है। आपका गायन ठाकुर जी के लिए हो। परसों तरसों हम रात में यहाँ कीर्तिदान जी आए थे, उसके बाद हम लोग रात में बैठे, फिर गायन हुआ, तो हमको बोले आप भी कुछ सुनाओ महाराज जी। हमने अपने जीवन में पहली बार, वैसे तो गाता रहता हूँ ऐसे चलते फिरते, पर माइक पे पहली बार गजल गाई, और जब गजल गाई तो सब सुनते रह गए, और वो बोले कि आप महाराज जी गाते तो हो। मैं सत्य बता रहा हूँ, मैंने जीवन में पहली बार माइक पे कोई गजल गाई होगी। लेकिन मन में आया कि इतना क्यों भाया सबको वो स्वर, क्योंकि आज तक वो स्वर अमनिया था, उससे केवल ठाकुर जी भोग लगा रहे थे, और वही स्वर जब जगत के प्रसाद के लिए प्रस्तुत किया गया तो सबको भाने लगा, सबको अच्छा लगने लगा। ऐसे हम कभी फिल्मी गीत भी गुनगुनाते हैं ना, तो बढ़िया लगता है खूब सुनने वालों को। क्यों? क्योंकि ये वाणी अमनिया है, ये संसार के प्रयोग में जाती कम है, ये ठाकुर जी की भोग में ही रहती है। कभी कभी जब संसार के भाव में जाती है तो फिर उसका स्वाद अलग ही लगता है। हम खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं, पर ये एक बात बता रहे हैं आपको कि गुण का प्रयोग यदि ठाकुर जी की सेवा में ही अधिक होता है ना, तो वो गुण
भोग की भांति प्रस्तुत होता है, पर वो जिसके सामने जाएगा उसका कल्याण ही करेगा। तो श्री बलराम दास जी ठाकुर जी के सामने संगीत की सेवा करते थे, जगन्नाथ महाप्रभु को रिझाते थे। महाप्रभु जी बैठ करके इतना आनंद से श्रवण करते थे श्री बलराम दास जी को, इतने प्रसन्न रहते थे बलराम दास जी से। लेकिन ठाकुर जी जिससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना, फिर उसके कुछ समय बाद परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं कि ये वास्तविक है कि नहीं। और बलराम दास जी की एक परीक्षा हुई। क्या? एक दिन वो गा रहे थे और उनके गायन को पीछे खड़ी एक अत्यंत सुंदरी नृत्यांगना, एक अप्सरा, एक नगर वैश्या, वो सुन रही थी। और जैसे ही उसने उनका स्वर सुना बलराम दास जी का, वो उसने पूछ लिया सब पहले से, ये कितने बजे आते हैं, ये क्या क्या गाते हैं सब। अगले दिन वो श्रृंगार करके अपनी पोशाक पहन करके पूरी आई और बलराम दास जी गा रहे थे और वो नृत्य करने लगी। उसके नूपुरों की जब आवाज बलराम दास जी के कानों में पड़ी, बोले कौन इतने ताल में नृत्य पड़ी, बोले कौन इतने ताल में नृत्य कर रहा है। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसका रूप देखा, बलराम दास जी तो इतने प्रसन्न हो गए। आज तक तो श्री जगन्नाथ जी को देख के ही गाया था, पर आज उसको देखने लगे। आहा, क्या सुंदर नृत्य कर रही है। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसके मन में, बलराम दास जी के मन में आने लगा, हे नाथ, हे जगन्नाथ भगवान, बहुत बढ़िया जोड़ी बनाई है, मैं गायक, ये नृत्य करती है, दोनों का हो जाए, आनंद हो जाए। रोज गाते। लेकिन बलराम दास जी की गायकी में अब एक विघ्न आ गया कि पहले वो महाप्रभु जी को रिझाने के लिए गाते थे, पर अब वो किस लिए गाते हैं? ये रीझे। वो नाचती नाचती वाह वाह कर जाए उसके लिए गाने लग गए। और स्थान कौन सा चुना? जगन्नाथ भगवान का मंदिर। महाप्रभु जी बोले, भैया अब इसके स्वर में हमको बिल्कुल स्वाद नहीं आता। भाई तुम्हारा संबंध है, तुम किसी के संग भी रहो, पर अब तुम गायन ही उसी के लिए करते हो, तो हमारे सामने बैठने का ये नाटक क्यों करते हो? कितना ठाकुर जी को कभी कभी कितना कष्ट देते हैं ना हम लोग। आप किसी के घर गए और उस व्यक्ति ने, आप मेहमान हैं, आपके लिए नहीं बनाया है, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए भोजन बनाया, उसमें से कुछ अंश आपको दिया, तो कहीं कहीं अपराध, अपमान बोध होता है कि नहीं अपने को? मानिए चाय बनी, आप मेहमान हैं और चाय लेकर के आई, अपने पति को दी, ठीक है, लेकिन तुरंत आपको खाली गिलास दिया और खाली गिलास देकर के पति के प्याले में से थोड़ी सी आपके में कर दी, बोले लो पी लो, हाँ ले तुम पियो। कितना अपमान लगेगा भाई कि हम मेहमान हैं, हमको उसके गिलास में, अरे ऐसा क्या हो गया भाई? मेहमान को पहले प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए सामग्री अर्पित की जाती है। ठाकुर जी को हम कितना कष्ट देते हैं। हम 56 भोग पधराते हैं ठाकुर जी के आगे, पर 56 भोग में सामग्री वो होती हैं जो चाचा जी को प्रिय है, जो पत्नी को प्रिय है, जो बेटी को प्रिय है, जो बेटा को प्रिय है। ठाकुर जी को बर्गर, पास्ता, पिज्जा भी लगा दिया है भोग में। और हम दूर खड़े, जब आरती हो रही है तो बच्चों के मुंह में पानी आ रहा, कब ये उठे हम खावे। ठाकुर जी कह रहे मेरे को तो केवल बहाना मात्र बना लिया है कि इनके सामने धरना है, बनाया तो उसके लिए है। कितना कष्ट देते हैं हम ठाकुर जी को। इसलिए ठाकुर जी रहते ही नहीं है ऐसे स्थान पर, चले जाते हैं। बच्चे वो पाएं जो ठाकुर जी को प्रिय है, परिवार के लोगों को वो मिले जो ठाकुर जी को प्रिय है। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा
करके गाओ। बोल राधा रमण लाल की। कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा।